राजा श्री कृष्ण दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस नई वेबसाइट के लॉन्चिंग प्रोग्राम में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े सभी सम्मानित प्राध्यापकों और प्राध्यापिकाओं एवं हमारे मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे कार्यक्रम हमारे प्राचार्य जी का मैं गगनप्रीत कौर अपनी पूरी टेक्निकल टीम की तरफ से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपके सम्मान में स्वीकार आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता स्वागत है श्रीमान। हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण हम सभी आज एक दूसरे से दूर हैं। प्राचार्य जी की बहुत मंशा थी कि ये कार्यक्रम जो है वो कॉलेज के ही परिसर में बहुत भव्य रूप में किया जाए, पर ये इस महामारी के कारण पॉसिबल नहीं हो पाया और हम अभी दूर हैं पर सुरक्षित हैं। इसी खुशी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने ही महाविद्यालय के हमारे संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर उपाध्याय सर को सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर श्याम सुंदर उपाध्याय सर। धन्यवाद गगनप्रीत जी। आज का जो यह तकनीकी प्रकोष्ठ के द्वारा वेबसाइट का शुभारंभ, महाविद्यालय के वेबसाइट का शुभारंभ किया जा रहा है, सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से प्राचार्य जी को साधुवाद के साथ प्रणाम करता हूं कि इस शुभ कार्य के लिए निश्चित रूप से आप बहुत ही संलग्न थे। मैं सर्वप्रथम इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए निरंतर यह कार्य चलता है, मैं गणेश स्तुति करता हूं। इसके बाद पुनः सरस्वती वंदना प्रस्तुत करता हूं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। इसके बाद मैं भगवान विष्णु की प्रार्थना करता हूँ। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणावरदंड मंडित कराया श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मश्च्युत शंकर प्रभृतिर्भिदेवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्बः। करेण वीणा परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं करेण मालाम्, मरालपृष्ठा सनसन्निविष्टां सरस्वती तां शीर्षं नमामि, सरस्वती तां शीर्षां नमामि। कुंद इंदु तुषारहार समान जो अवदात हैं, हाथ में वीणा धवल परिधान भूषित गात हैं। श्वेत पद्मासीन जो ब्रह्मादि सुरवर वंदिता, बुद्धि की जड़ता हरो तुम भारती अभिनंदिता, बुद्धि की जड़ता हरो तुम भारती अभिनंदिता। इसी सरस्वती वंदना के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूं और पुनः आप सभी को धन्यवाद और इस कोरोना काल में माँ भगवती, माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ आनंद रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने सिर्फ एक बार कहने पर ही सर अपना सहयोग देने के लिए हामी भर दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। माँ शारदा ज्ञान की देवी की आराधना के बाद उनको धन्यवाद करते हुए हम सभी अपने गणमान्य अतिथियों के स्वागत हेतु महाविद्यालय की ही छात्रा
प्रगति मिश्रा को आमंत्रित करती हूँ मैं कि वो आएं और स्वागत गीत प्रस्तुत करें। हेलो मैम, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हेलो प्रगति गीत आरंभ करें। आवाज आ रही है। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे। धन्यवाद बेटा। कार्यक्रम को अगली कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हम अपने महाविद्यालय के अनुशासन की ओजस्वी हमारे मुखिया, हमारे मुख्य अतिथि, हमारे प्राचार्य जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो डिजिटल माध्यम से अपने कॉलेज की नई वेबसाइट का लॉन्च करें और हम सभी को आह्लादित करें उस नई वेबसाइट के लॉन्च से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब ये हमारी नई वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, जिसपे कि हमारे कॉलेज की सारी इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं, टीचर्स से लेकर हर एक चीज। इसके बारे में डिटेल में हमारे गणित विभाग के, हमारे ही कॉलेज के गणित विभाग के विभागाध्यक्ष और हमारी टेक्निकल सेल के कन्वीनर डॉक्टर आशीष कुमार शुक्ला सर को मैं आमंत्रित करूंगी कि वो वेबसाइट के लिए अपना एक ओवरव्यू प्रस्तुत करें ताकि सबको वेबसाइट के बारे में बता दे सकें। ठीक, थैंक यू मैम। सर्वप्रथम प्राचार्य जी को सादर प्रणाम और सभी सम्मानित शिक्षक को प्रणाम कि सभी ने इतने शॉर्ट नोटिस में सभी लोग उपस्थित हुए हैं। जो नहीं उपस्थित हो पाए हैं उनको भी ये देखने के टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक करेंगे कि वो भी देख सकें इस उद्घाटन को, और क्या क्या हम लोगों ने इसमें इंट्रोड्यूस किया है और क्या क्या चीज़ें हैं इस वेबसाइट में वो हम दिखाना चाह रहे हैं।
हम्म। ये सर्वप्रथम सबसे पहले तो होम पेज पर हम लोगों ने एक स्क्रॉल टेक्स्ट डाल रखा है जो आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, और इसमें एक सबसे, चूंकि कॉलेज जो कोई वेबसाइट हम लोग खोलते हैं तो उसमें कॉलेज का क्या है और किस तरीके से ओवरव्यू है, क्या चीज़ें हैं कॉलेज में, फोकस मेंटेन रखने के लिए जो चीज़ें हमारे ये संस्थापक रहे हैं उनकी फ़ोटो डाली गई है, और धर्मापुर में शिव मंदिर है अपना, उसकी फ़ोटो डाली गई है, और कॉलेज की जो राजा साहब हैं उनकी हवेली की भी फ़ोटो डाली गई है। और जैसा आप देख रहे होंगे इसमें डिस्प्ले हो रहा कॉलेज में जो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। डिस्प्ले नहीं हो रही है? नहीं सर। क्यों मैडम, ये वेबसाइट हो रहा डिस्प्ले नहीं हो रही? है, थोड़ी देर के लिए ड्रॉप हो रहा है स्क्रीन, हाँ थोड़ी देर के लिए बीच में रुक गया था। अच्छा अच्छा, ये होम पेज पर ये स्क्रॉलिंग है। बाकी वेलकम एक टेक्स्ट मैसेज हम लोगों ने लगाया हुआ, एक होम पेज पर ही प्रिंसिपल सर का एक मैसेज सेट किया गया है, और नोटिस बोर्ड डिस्प्ले किया गया है। नोटिस बोर्ड में जो भी सूचनाएं रहेंगी कॉलेज संबंधित, कॉलेज के विभाग से संबंधित, या जो भी सूचना हमें छात्रों तक या जनमानस तक पहुंचानी रहेगी, वो सारी सूचनाएं इस नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले होंगी। और कॉलेज के बारे में शॉर्ट ओवरव्यू यहाँ डिस्प्ले किया गया है, और अधिक जानकारी के लिए एक हम लोगों ने यहाँ बटन दे रखा है जिस पर क्लिक करके हम अधिक जानकारी दे सकते हैं कि कॉलेज के बारे में क्या हिस्ट्रीज हैं, क्या हुए हैं। और शॉर्ट नोटिस में चूँकि हम लोग जानते हैं काफ़ी पुराना कॉलेज है, तो कई जानी मानी हस्तियाँ यहाँ से पढ़ चुकी हैं, और कई छात्र देश विदेश तक यहाँ से गए हैं, तो चूँकि उनका नाम डिस्प्ले हो तो कॉलेज की भी कीर्ति बाहर तक पहुँचेगी। तो उसका ध्यान में रखते हुए सभी हमारे जो भी प्रतिष्ठित छात्र रहे हैं जिन्होंने काफ़ी कीर्तिमान हासिल किया है अपने जीवन में, उन सबके नाम डिस्प्ले किए गए हैं। और एक मीडिया, एक चूँकि हम सबको पता है कि जो खास न्यूज़ होती हैं उनको स्टार्टिंग में डिस्प्ले करने से थोड़ा अट्रैक्शन रहता है वेबसाइट्स में, तो उसका विशेष ध्यान रखा गया है। मीडिया मुख्य समाचार, उनके लिए एक डिस्प्ले, एक कॉलम बनाया गया है कि ताकि जो न्यूज़ वगैरह कुछ रहे तो उसको डिस्प्ले कराई जा सके, हम लोग कराया जा सके। और कॉलेज में डायरेक्टली आने के लिए अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए एक मैप को भी इनबिल्ड किया गया है, ताकि वो आजकल सब गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, एड्रेस वगैरह ढूंढने में दिक्कत ना हो। इम्पॉर्टेंट लिंक्स का विशेष ध्यान रखा गया है। कुछ लिंक्स जो कि हमें पता है वेबसाइट में रहती है कि छात्र या जो भी देखना चाहे उन लिंक्स को यूज़ करके हम लोग शॉर्ट लिंक्स भी देख सकते हैं। और फिर एक सेकेंड मीनस आता है कि अबाउट अस में देख रहे होंगे आप, अबाउट द कॉलेज में हमने वही बताया हुआ है जो स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है उसका डिस्प्ले पड़ा हुआ है, पूरी हिस्ट्री पड़ी हुई कॉलेज में कि कॉलेज कब बना, स्टार्टिंग से क्या इसमें कहाँ से शुरुआत हुई, हाई स्कूल से इंटरमीडिएट से डिग्री कॉलेज, और डिग्री कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट सीन, और कितने छात्र, क्या मतलब किस तरीके की शिक्षा क्या दिया जाता, सारी जानकारी इसमें दी गई है, ताकि बाहर ये पता चल सके कि वाकई कितना पुराना हमारा कॉलेज है। कि जब स्टेट में जब तीन या चार कॉलेज थे तब का कॉलेज है ये, तो चूँकि ये कॉलेज की एक कीर्ति है कि इतना पुराना कॉलेज है, ये बाहर सभी लोग जाने, तो इसका विशेष ध्यान रखकर इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस हिस्ट्री में। और विज़न एंड मिशन, जैसा कि संस्थापक महोदय का भी उस समय विज़न और मिशन रहा होगा, उसका ध्यान में रखते हुए कॉलेज के विज़न, जिस लय में हम लोग काम कर रहे हैं, शिक्षा और दीक्षा और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है कॉलेज के, उसके आधार पर विज़न को डिस्प्ले किया गया है जनमानस के लिए। और मिशन, कॉलेज अपना किस दिशा में प्रोग्रेस कर रहा है और क्या करेगा भविष्य में, इस सूचना को जनमानस में पहुंचाने के लिए इसका विशेष ध्यान रखा गया है कि क्या क्या चीज़ें हम लोग भविष्य में अचीव करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या किस तरीके का डिसिप्लिन है, और सबको दिया गया है। और
एडमिनिस्ट्रेशन कमिटीज़ में भी बहुत सारी नहीं भी चूँकि डाटा कम होने की वजह से नहीं बना पाए हैं, अभी और ऐड होनी है इसमें जो कमिटीज़ वगैरह हैं कॉलेज में। तो अभी चूँकि डाटा था हमारे पास टेक्निकल सेल का और ट्रैक्टोरियल बोर्ड का, तो वो डाटा इसमें डिस्प्ले किया गया है। उनकी लिए हम लोग इस डायनामिक पेज बनाने की सोच रहे हैं ताकि इसका पूरा डिस्प्ले हो सके, इंफॉर्मेशन इंटीरियर की क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं सब। एंड मैसेज जो स्टार्टिंग में मैसेज था उसी को हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है फिर से अगेन, और भी इसमें मैसेज ऐड हो गए जब इस तरीके से। और ऑफिस में जो हमारे ऑफिस स्टाफ है उसका यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है कि कौन कौन ऑफिस स्टाफ है और सबके मोबाइल नंबर, चूँकि आजकल मैंडेटरी है कि जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनके मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी जो डिस्प्ले हो, ताकि एक जनमानस का आम व्यक्ति सीधे संपर्क कर सके कॉलेज की जिसकी जो ज़रूरत हो। इन एडमिशन में इंफॉर्मेशन वाउचर अभी चूँकि है नहीं, तो उसे अभी खाली रखा गया है। अभी जो कि इस साल से शुरुआत हो रही है, आगे जो भी चीज़ें होंगी एक्टिविटीज उसमें फुलफिल होंगी। फीस के लिए काफ़ी छात्र परेशान होते हैं, ये कॉलम अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी इसमें भी अपडेट हो जाएगा कि क्या किस तरीके की फीस लगती है। एकेडमिक्स में एडेड कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं उनको डिस्प्ले किया गया है। अभी कॉम्बिनेशन क्या रहता है, किस तरीके का है, वो सूचना अभी चूँकि हमारे पास नहीं थी तो उसको भी डिस्प्ले नहीं कर पाए हम लोग हैं। और सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में भी जो कोर्सेज हमारे चलते हैं उनको भी डिस्प्ले किया गया है। और रिसर्च में चूँकि भी सारा डाटा अवेलेबल हमारे पास नहीं था, तो इसमें भी चूँकि स्टार्टिंग ऐड किया, इसके बाद चूँकि कुछ दिक्कतें आई तो फिर इसको फिर से हटा के बीच में पूरा डाटा आ जाएगा तो इसमें अपलोड करेंगे हम लोग। लाइब्रेरी में यूजी के लिए हम लोग यहाँ पर एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं कि जो भी बुक्स वगैरह हैं तो उनका वहाँ से एंट्री हो, यहाँ पर हमारे पास डाटा सेव हो जाए कि कौन कौन सी किताबें क्या हैं, और वो यहाँ पर भी डिस्प्ले हो और वहाँ पर रिकॉर्ड, दोनों चीज़ें मेंटेन रहें। और पीजी के लिए अलग रहेगा, रिसर्च के लिए जो भी रिसर्च की बुक्स वगैरह जो भी होंगी उनके लिंक वगैरह जो भी होंगे पीजीज के लिए वो होगा। इसके लिए लाइब्रेरी एक तरीके का एप्लीकेशन भी कह सकते हैं आप। और फैकल्टीज़ के लिए फैकल्टीज़ का कॉलम इसमें पड़ा हुआ है, जो भी फैकल्टीज़ हमारे यहाँ है सबका पूरा मोबाइल नंबर विद ईमेल एड्रेस, ताकि बाहर से कोई भी कनेक्टिविटी किसी को भी कनेक्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। फैसिलिटीज़ में एनएसएस के लिए आप देख रहे हो बड़ा अच्छा डिस्प्ले इस वेबसाइट में, बड़ा अच्छा डिस्प्ले तैयार हुआ है। काफ़ी हमारे संतोष पांडे सर ने काफ़ी हेल्प की हमारी, कि उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हमें कि क्या किस तरीके से क्या है, इसमें पूरी जानकारी उन्होंने उपलब्ध कराई। और इसमें हमने एक फ़ोटो फ्रेम करते वक्त इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा है, छात्र इसमें टेक्निकल की लाइक का बटन दे रखा है। तो फ़ोटो किसी को अगर अच्छी लगती है तो उसमें एक लाइक आप देखेंगे जाके, तो एक लाइक ऑप्शन आता है, आप जैसे क्लिक करेंगे हार्ट इसमें रेड कलर का हो जाएगा, मतलब वो फ़ोटो अच्छी लगी है किसी को, क्लिक करते ही वो रेड हो जाएगी, मतलब लाइक कर देगा उसको। वो हमेशा उसका एक सिंबल हो जाएगा, उस जो लाइक करेगा उसके आईपी एड्रेस से वो रिकॉर्ड हो जाएगा कि हाँ इसने ये फ़ोटो लाइक की। और ये सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। एनएसएस को हमने इस तरीके से वॉलंटी किया है कि एनएसएस पे ये क्लिक करते ही वो डायरेक्टली पेज पर भी ओपन जा सकता है कि एनएसएस क्या है, किस तरीके से है, ये आप देख रहे होंगे, ये डिस्प्ले हो सकता है। तो इसको हमने हाइपर लिंक कर रखा है इस प्लेट को। इसी तरीके से फैसिलिटीज़ में रोवर्स रेंजर का भी पूरा डाला गया है, सारे जो भी इंफॉर्मेशन थी हमें दी गई वो सारी इसमें डिस्प्ले कराई गई है। जो भी फ़ोटोज़ वगैरह जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उनकी फ़ोटो डिस्प्ले की गई है, और सारी जानकारी जो एनएसएस में क्या किस तरीके से होते हैं, क्या कितने यूनिट्स हैं, सब इस पर डिस्प्ले किया गया है। हॉस्टल क्या है, हॉस्टल में चूँकि ज़्यादा जानकारी किस तरीके से इसमें चूँकि जानकारी जितनी मिली हमें वो डाल दी गई है। और नूतन हॉस्टल है अपना, तो उसमें उसके वार्डन हैं हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, तो वो आज शायद नहीं हो पाए हैं, तो इसमें जो जानकारी मिली हमने वो डाल दी है। और ग्रेवियंस एंड रिग्रेशन सेल अभी चूँकि कॉलेज में इसका गठन नहीं हुआ है सेल का, तो अभी इस पर इंफॉर्मेशन नहीं पड़ी हुई है। और गेम्स एंड स्पोर्ट्स
चूँकि कॉलेज के लिए एक अच्छे हेल्दी इंस्टीट्यूशन के लिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बहुत ही अहम भूमिका होती है। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स को विशेष उसमें भी यही सेम फीचर्स दिया गया है, लाइक का बटन हम लोगों ने रखा हुआ है और सारी इंफॉर्मेशन इसमें डिस्प्ले की गई है जो हमारे यहाँ गेम्स अवेलेबल हैं और जितने भी और जो भी गेम्स में अभी तक अचीव किए हैं, ताकि छात्रों का रुझान बन सके। सारी फोटोज़ इसमें डिस्प्ले कराई गई हैं और कल्चरल फोरम और एक्टिविटीज़ अभी चूँकि इसमें अभी आगे होगा तो इसमें फ़ोटोज़ वगैरह हम लोग डिस्प्ले कराएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। फीडबैक के लिए हम लोगों ने इसमें एक रखा हुआ है कि कोई भी छात्र, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हम लोग इसे कर रहे हैं कि कोई भी छात्र अगर कोई फीडबैक देना चाहता है संस्था के बारे में या किसी के बारे में, तो इसमें वह फीडबैक दे सकता है, फीडबैक अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं। न्यूज़ एंड प्रेस रिलीज के लिए जो भी न्यूज़ अब हमारे कॉलेज से जाएगी तो वो यहाँ पर भी डिस्प्ले होगी कि क्या सूचना किस तरीके से कॉलेज से निकल रही है। गैलरीज के लिए से ध्यान हमने 3 फॉर्मेट बनाए हैं। एजुकेशनल टूर बनाया है कि जो संस्था में टूर होते हैं, एक्चुअली छात्रों का इसमें भी अट्रैक्शन होता है कि जहाँ से टूर वगैरह जब शैक्षणिक भ्रमण चूँकि बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, तो एजुकेशनल टूर को डिस्प्ले कराया गया है। एक्टिविटीज़, कॉलेज में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिस तरीके से कार्यक्रम जो भी हो रहे हैं उनको डिस्प्ले कराया गया है। सेमिनार, वेबिनार्स या लेक्चर्स जो भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उनको यहाँ पे डिस्प्ले कराया गया है कि उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो चूँकि आप देख रहे होंगे अभी जैसा बीएड विभाग में एक अखिल व्याख्यान हुआ था तो उसका यहाँ डिस्प्ले रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट अस में हम लोगों ने अपने किस संस्था से किस तरीके से डायरेक्टली कांटेक्ट किया जा सकता है वो इसमें दिया गया है। उसको रिकॉर्ड भी होगा, जो कांटेक्ट करेगा वो हमारे इसमें वेबसाइट का जो है उसमें रिकॉर्ड भी हो जाएगा किसने किस तरीके से कांटेक्ट किया। FAQ गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि कोई भी संस्था की वेबसाइट बनने के लिए FAQ यानी फ्रीक्वेंटली ऑफ क्वेश्चन का होना बहुत ही कंपल्सरी है कि छात्रों को क्या क्या परेशानियाँ होती है और किन किन परेशानियों को लिए वो लोग कॉलेज में कांटेक्ट करते हैं, उन सबके क्वेश्चन और उनके जो संस्था द्वारा दिए जा रहे उत्तर हैं उनको डिस्प्ले करना बहुत ही आजकल आवश्यक है। FAQ का होना तो एक संस्था के लिए बहुत ही बेहद जरूरी रहता है। तो इसमें भी चूँकि क्वेश्चंस अभी सारे विभागों से या ऑफिस से लेंगे, तो जो मैंडेटरी क्वेश्चन थे उनको डिस्प्ले किया गया है कि कॉलेज किस तरीके से पहुँच सकते हैं, PG प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं हमारे यहाँ, को एजुकेशनल सिस्टम है कि नहीं है कॉलेज में, या इवनिंग क्लासेस की कोई फैसिलिटीज़ है, माइनॉरिटी कॉलेज है क्या हमारा, क्योंकि एडमिशन्स अगर गैपिंग है तो क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उन सबको डिस्प्ले किया गया है। ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है, या फेलोशिप या PhD किन किन सब्जेक्ट्स में PhD ऑफर की जा रही है, मीडियम ऑफ टीचिंग क्या है कॉलेज का, और डिसिप्लिन किस तरीके का कॉलेज में है। तो उन सब क्वेश्चंस को डिस्प्ले किया गया है और कई सारे इसमें भी फीडबैक लिए जाएंगे, तो उसके आधार पे कुछ सुधार या जो भी चीज़ें ऐड होंगी उनको ऐड भी किया जाएगा और सुधार भी किए जाएंगे। अभी चूँकि इस प्लेटफॉर्म पे चूँकि अभी कॉलेज में किसी भी संस्था में वेबसाइट का होना आज के डिजिटल दौर के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है कि बिना वेबसाइट के कोई भी संस्था ग्लोबलाइज्ड फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती है कि हम क्या हैं। क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, कि अपने क्षेत्र की भाषा यूज कर रहे हैं कि जो दिखता है वही चीज़ जानी जाती कि ये एग्जिस्ट करती है, बाकी लोग चिल्लाते रहे कोई मतलब नहीं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने कॉलेज का जो भी फोकस है ग्लोबलाइज्ड वे में उसको हमने दर्शाया है। और ये सारे प्रेरणाओं के लिए सबके लिए प्राचार्य जी का विशेष तौर पे धन्यवाद दे रहे हैं। इसमें एक चीज़ और ख़ास बात रखी गई है, सबसे मेन पॉइंट हमने बताना भूल गए, सबसे लोएस्ट बजट में वेबसाइट तैयार की गई है। मतलब जितने भी लोगों से हमने डिस्कस भी किया है, मतलब इतने लोएस्ट बजट में आज तक कोई मतलब वेबसाइट डोमेन ही नहीं परचेज होता है, वेबसाइट बनने की तो बहुत दूर की बात है। तो बहुत ही कम बजट में, बिल्कुल माइनर बजट में वेबसाइट तैयार हुई है और काफ़ी मैक्सिमम स्पेस 10 GB का स्पेस मिला हुआ है और कई सारे डायनेमिक पेजेस के लिए हमें इसमें
ऑथेंटिक फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, क्योंकि अभी डायनामिक पेज हमने इसमें नहीं फॉर्म किए हैं। तो इस तरीके से ये हमारी वेबसाइट बन के आज एक बेसिक फॉर्म में तो रन कर गई है। अब इसमें बाकी इम्प्रूवमेंट या चीज़ें अपलोड या लोड होना ही निरंतर एक कार्य का एक हिस्सा बन गया है, तो ये आगे होता रहेगा। फिर इसमें इतना ही, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कदरदानों की। ये लाइन आशीष सर आपको बहुत सूट करती है। आप बिना किसी की चिंता के इसी प्रकार कॉलेज की उत्थान में अपना सहयोग देते रहें। अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए अपने कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपने प्राचार्य जी को आमंत्रित करना चाहूंगी और सर के लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगी। किसी विद्वान ने कहा है, यदि आपके कार्य दूसरों को अधिक सपने देखने, अधिक ज्ञानार्जन करने, अधिक कार्य करने और अधिक कुछ बनने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप सच में एक लीडर हैं। सर, ये सारी क्वालिटी आप में बखूबी पाई जाती है। हम लोग को आप लगातार प्रेरणा देते रहे। आपके कुशल मार्गदर्शन से ये कार्य यहाँ तक पहुँच पाया है, इतना सफल हो पाए हम। इसके लिए बहुत बहुत आभार सर आपका। और मैं उक्त अवसर पर आपको आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करती हूँ। प्रिंसिपल सर। धन्यवाद गगनप्रीत संचालन के लिए। और आशीष जी ने तो काफ़ी कुछ बता दिया, हम लोगों को जानकारी दिया, एक अच्छी जानकारी इन्होंने प्रस्तुत किया। और सबसे पहले मैं विद्या की देवी, जो शिक्षा के लिए, शिक्षण संस्थाओं के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ सरस्वती को हम नमन करें, वंदन करें, प्रणाम करें। और जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही संकटपूर्ण समय में इस कार्य को कम समय में आप सबों ने, तकनीकी सेल ने तैयार किया है। इसके लिए आप लोग को मैं समझता हूँ कि सनातन प्राचीन भारतीय इंजीनियर, जो साल में एक बार हम उनको पूजते भी हैं, विश्वकर्मा जी को याद करना चाहिए और उनको भी ऐसे मौके पे हमको नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और संभवतः विश्व के सबसे प्रथम इंजीनियर ये भारतीय रहे हैं, जिसको हम लोग वर्ष में एक बार पूजते हैं। तो बाबा विश्वकर्मा को, भगवान विश्वकर्मा को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं फरवरी में तकनीकी सेल का गठन किया तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप लोग इतनी तेज़ी से, इतनी सक्रियता के साथ, इतनी शीघ्रता में इस कार्य को करेंगे। मुझे ये तो उम्मीद थी कि आप लोग निश्चित रूप से कुछ अच्छा करेंगे, इसलिए कि आप लोगों के पास वो हुनर है, वो क्षमता है। मैंने परखा, देखा, समझा और तब ये दायित्व आप लोगों को सौंपा। तो आप लोगों को मैं सादर धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ इस कार्य के लिए। यह समय 21वीं सदी का, यह 2020 और 21 ऐसा समय चल रहा है कि हम लोगों को यह कार्यक्रम अपने सभागार में करना चाहिए था, लेकिन हमारे कई साथी, तकनीकी सेल के भी कुछ साथी सर्दी, जुकाम और तमाम चीज़ों से, पास पड़ोस से प्रभावित हैं और चिंतित हैं, दुखी हैं। हमारा महाविद्यालय परिवार भी कई बातों को लेकर, कई समस्याओं को लेकर इस कार्यक्रम में कई लोग हो सकता है हिस्सा न ले पाए हों चाहते हुए भी, लेकिन सबको मैं यथा योग्य अभिवादन करता हूं। और ये मुझे विश्वास है कि यह
जो अनावरण है हमारे महाविद्यालय की वेबसाइट का, यह निश्चित रूप से सबके लिए, केवल महाविद्यालय परिवार के लिए नहीं, छात्रों के लिए, विश्व में जहाँ कहीं भी हमारे महाविद्यालय से जुड़े लोग होंगे उनके लिए लाभकारी होगा, लाभदायक होगा। वास्तव में कंप्यूटर की शुरुआत अगर स्वतंत्र भारत में देखा जाए तो 1952 से शुरू हुआ। पहला कंप्यूटर 1952 में आया, लेकिन 1956 तक भारत विश्व का दूसरा देश बन गया जापान के बाद, जो कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया था। और 1966 में श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री थी। बहुत बड़ा देश में अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन उस दौर में भारत ने कंप्यूटर का निर्माण किया। 1966 से 75 तक आते आते छोटे छोटे कंप्यूटर जो घरों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उस तरह के कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत अपना कदम बढ़ाया। और आज जो आप लैपटॉप और टेस्ट बोर्ड और क्या क्या तमाम छोटी छोटी चीज़ें आप देखते हैं, ये सारी चीज़ें, टैबलेट, ये सब 75 के बाद शुरू हुए। लेकिन 90 तक आते आते 1990 तक भारत के पास इतना उत्साह हो गया कि लोगों को लगने लगा। तात्कालिक प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश के हर हाथों में मोबाइल होगा। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कहा गया कि विश्व अपनी मुट्ठी में होगा, विश्व हमारी मुट्ठी में होगा। तो इस तरह की चीज़ें 1990 तक कही जाने लगी। और राजीव गांधी ने यहाँ तक कहा कि 21वीं सदी में सभी के पास, सभी के हाथों में मोबाइल होगा। वास्तव में आज वो चीज़ दिखने लगा है, और हम लोग जो है उस गति में, उस चाल में पीछे न रह जाएं, इसके लिए यह कदम अत्यावश्यक था, यह जरूरी था, जिसको आप लोगों ने कर दिखाया है। मैं मानता हूँ कि जो भी समय है, जो भी परिस्थितियाँ हैं, उसके साथ हमको अपने आप को ढालना होता है, उसके साथ चलना होता है। और आज का समय ऐसा है कि अगर हम इस चाल में पिछड़ गए, पीछे हो गए, तो निश्चित रूप से हमारा नुकसान होगा, संस्था का नुकसान होगा, और इस संस्था से जुड़े लोगों का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षक नेतृत्व करता है, राष्ट्र का नेता होता है, इसलिए कि शिक्षक सबका निर्माण करता है, चाहे वह राजनीतिक लोग हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, जो भी लोग हैं जो देश का निर्माण करते हैं, देश के निर्माण में उनकी भूमिका होती है, उनका निर्माण शिक्षक करता है। ये शिक्षक अगर सक्रिय नहीं रहेगा, अगर ये शिक्षक समय के साथ नहीं चलेगा, तो निश्चित रूप से देश का विकास जो है अवरुद्ध होगा, राष्ट्र का हित जो है अवरुद्ध होगा। तो मैं मान कर चलता हूँ कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा है, नया जोश है, और यह काम आएगा, संस्था के लिए काम आएगा, समाज के लिए काम आएगा, और राष्ट्र के लिए काम आएगा। मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, थोड़े पीछे जाना चाहता हूँ, कि एक समय था जब डिग्रियां नहीं देखी जाती थी, योग्यता देखा जाता था, और योग्यता पर विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां हो जाया करती थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर जैसे लोग, आज कोई उनकी डिग्री नहीं पूछता। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जैसा व्यक्ति कुछ ऐसे विद्वानों को अपने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिया और पढ़वाने का काम किया छात्रों को। धीरे धीरे इस व्यवस्था में परिवर्तन आया और डिग्री आधारित शिक्षक नियुक्त किए जाने लगे। सबसे पहले तो एमए, मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर की डिग्री जिसके पास होती थी वह प्रोफेसर नियुक्त हो जाया करता था, उच्च शिक्षा का शिक्षक हो जाया करता था। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि शोध की प्रवृत्ति कम लोगों के पास रही, और शोध कुछ लोग किए
जिनकी प्रवृत्ति थी, और कुछ लोग बिना शोध किए सेवानिवृत्त हो गए। इसके बाद उसमें थोड़ा परिवर्तन लाया गया और नेट की व्यवस्था की गई। नेट से जो चयनित हुए शिक्षक, उसमें से बहुत सारे शिक्षक आज भी पीएचडी के लिए बहुत परेशान हैं। मैं चाहूँगा कि उनको अधिक से अधिक सुविधा मिले और वो पीएचडी करें। और 21वीं सदी में जो नई शिक्षा प्रणाली आई है, उसमें भी ये इस पे जोर दिया जा रहा है। अब नेट से भी आगे हम लोग जा रहे हैं, और पीएचडी जिसके पास नहीं होगा वह इस अध्यापक के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इस तरह की व्यवस्था हो रही है। तो ये जो डिग्री के आधार पर जो शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं, इसमें अब व्यापक परिवर्तन की जरूरत है, व्यापक सुधार की जरूरत है। जो लोग बिना पीएचडी किए और रीडर पर नाम पाकर रिटायर हो गए, आज वो स्थिति नहीं रह गई है। अब उसमें परिवर्तन आया, बदलाव आया है। आज सारी डिग्रियां होते हुए भी व्यक्ति कोई भी कार्य जो है अब तभी कर पाएगा, कोई भी अपना प्रमोशन तभी ले पाएगा जब वह अपने को योग्य सिद्ध करे। और उसके लिए एपीआई की व्यवस्था की गई है। एपीआई को दिखाने के लिए हमको तरह तरह की युक्ति लगानी पड़ती है, कार्य करने पड़ते हैं। तो ये एक अच्छा कदम है कि हम जो है क्या कर रहे हैं ये सभी लोग जानें, सारे लोग समझें, हमारी पूरी प्रोफाइल इस वेबसाइट पे हो। हमारी कितनी पुस्तकें हैं, कितने लेख हैं, हमारे कितने कार्य हैं, शैक्षणिक के अलावे सहगामी क्रियाएं हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस वेबसाइट पे हो। मैं ये अपेक्षा करूँगा, मैं ये चाहूँगा। तो शिक्षक एक जो है उसके अंदर शिक्षक के गुण हों, और इसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। और आप लोगों ने इसमें काफ़ी प्रयास किया है। और जहाँ तक महाविद्यालय की बात है, तो अपने महाविद्यालय में मैं समझता हूँ, जो मुझे याद है कि 2001-2 में कुछ कंप्यूटर अपने महाविद्यालय के स्रोतों से मंगाए गए, और कर्मचारियों को ये आदेशित किया गया कि अगर आप लोग कंप्यूटर चलाना नहीं सीख लोगे तो इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। और इसके बाद कुछ लोगों ने सीखा भी, काफ़ी लोग तो रिटायर हो गए, कुछ लोग आज तक नहीं सीख पाए हैं। उसके बाद एक ऐसा फेज आया, एक ऐसा युग आया, मैं समझता हूँ वह सरकार मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब पूरे हिंदुस्तान के कॉलेजों में बेतहाशा कंप्यूटर भेजे गए और इतनी सुविधा दी गई कि आज देश अगर उसका उपयोग करता तो कहाँ पहुँचा होता। लेकिन उसका उपयोग सभी नहीं कर पाए, और बहुत सारे जगह ये सारे कंप्यूटर कबाड़ा बनकर रह गए। तो मैं मान कर चलता हूँ कि जो सरकारें या यूजीसी ने जो व्यवस्था दिया, उसका उपयोग सही तरीके से जिस संस्था ने भी किया वह काफ़ी आगे गए हैं। और जिस संस्था ने केवल लेने का काम किया, उपयोग का काम नहीं किया, वह पीछे जाने की स्थिति में है। तो ऐसे में भी मैं मान कर चलता हूँ कि हमारा महाविद्यालय पीछे नहीं रहेगा और इसमें निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, उन संसाधनों का उपयोग करेगा। और मैं ये चाहूँगा कि यूजीसी जैसी संस्था की जो मनसा थी, वह मनसा अगर पूरी उस समय कम हुई तो उसमें और भी जोर देने और भी परिश्रम करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मेरा विश्वास है कि आप सब लोग, खासकर टेक्निकल सेल के लोग, इसमें इतनी भूमिका निभाएंगे कि कुछ भी आपको कहने और बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप की सक्रियता से मुझे भरोसा हो गया है, विश्वास हो गया है कि हम एक दिन कामयाब होंगे, हम एक दिन सफल होंगे। हमारा महाविद्यालय जो है वह केवल जनपद में नहीं, केवल पूर्वांचल विश्वविद्यालय में नहीं, केवल प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में जाना जाएगा और डिजिटल के माध्यम से जाना जाएगा। और ये प्रयास आपका होगा,
ये श्रेय आपको होगा। और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं एक बार फिर अपने पूरे महाविद्यालय परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित रूप से इसमें सहयोग किया है। आप लोगों ने अपने प्रोफाइल को उपलब्ध कराया है, कम से कम समय में आप लोगों ने चाहा है कि यह कार्य यथाशीघ्र हो, तो आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। महाविद्यालय का जो अध्यापक अध्यापिकाएं यहाँ उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं या नहीं हैं, किन्हीं कारणों से सबको मेरा धन्यवाद है। और विश्वास मैं करता हूँ कि आप जो है ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और मैं अभी तक अपने छोटे कार्यकाल में मैंने महसूस किया है कि सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, उनको काम चाहिए, और जो करना चाहते हैं उनको काम मिलेगा, ये मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है। और आप सबसे मेरी अपेक्षा है कि आप उसमें खरा उतरेंगे। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर मैं पूरी टेक्निकल सेल को, तकनीकी प्रकोष्ठ को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और पूरे परिवार के लिए अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर आपका, आपके आशीर्वचनों के लिए। सर ये सब संभव हो पाया क्योंकि आप हमेशा इजीली अवेलेबल रहे हमारे लिए। जब हमने चाहा आपसे कांटेक्ट करना, आप बहुत ही इजीली हमारे लिए अवेलेबल रहे। आपने कभी समय का ध्यान नहीं दिया कि हमने आपको किस समय डिस्टर्ब किया है। बहुत बहुत आभार सर आपका। और साथ ही साथ मैं परोक्ष और अपरोक्ष रूप से हमारे कॉलेज के ही जितने लोगों ने इसमें स्पेशली संतोष पांडे सर, सुधा मैम, सुनीता मैम, इन लोगों ने बहुत सहयोग किया। इसके अलावा मैं अगर किसी का नाम भूल रही हूँ तो उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलेज के जितने भी लोग रहे, श्याम सुंदर सर, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने हम क्योंकि नए थे, हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी, हमने सारी जानकारी अपने सीनियर से ही कलेक्ट की है, जो भी हमें मिल पाया। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव देते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने ही टीम के सीनियर मेंबर श्री अनिल कुमार मौर्य जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और धन्यवाद ज्ञापन करें। अनिल कुमार मौर्य सर। धन्यवाद मैडम। एम आई ऑडिबल? यस यस सर। थैंक यू। इस लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कॉलेज के आदरणीय प्राचार्य जी, उपस्थित सभी आदरणीय प्राध्यापकगण, उपस्थित सभी आदरणीय प्राध्यापिकाएं तथा अन्य जुड़े हुए सभी सज्जनों को मेरा स्वागत करता हूँ। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज आदरणीय प्राचार्य जी के डिजिटल कर कमलों द्वारा एक ऐसा उपकरण महाविद्यालय को समर्पित किया गया जिसकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नितांत आवश्यकता थी। सूचना क्रांति के इस दौर में जहां कहावत है कि ऑल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल जस्ट वन फिंगरप्रिंट अवे, इट मीन्स सभी सूचनाएं अवेलेबल हैं, आप केवल एक बटन क्लिक करिए, आपको सभी सूचनाएं मिल जाती हैं। इस दौर में महाविद्यालय की वेबसाइट का होना परम आवश्यक था। आप किसी भी सूचना के लिए गूगल करते हैं और यदि संबंधित सूचना किसी वेबसाइट पर उपलब्ध होती है तो तत्काल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाती है और उसका आप उपयोग करते हैं। यह दौर परिवर्तन का दौर चल रहा है, चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं, हर क्षेत्र में तकनीकी का समावेश हो रहा है। तो हमें भी अपने क्रियाकलापों में, अपनी सभी एक्टिविटी में तकनीकी का समावेशन, रजनी मिश्रा मोबाइल बंद कर दीजिए, तकनीकी का समावेशन होना अति आवश्यक है। खुद की पहचान बनाए रखने के लिए तथा महाविद्यालय की अपनी गतिविधियों में सुचारू रूप से, सरल रूप से, सहज रूप से तथा पारदर्शी रूप से कार्य करने के लिए भी एक वेबसाइट का होना अत्यंत आवश्यक है। वेबसाइट एक सशक्त उपकरण है जिसके द्वारा आप अपनी वस्तुओं, अपनी कॉलेज की विविध परिस्थितियों को ग्लोबली आप उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। आदरणीय प्राचार्य जी, आप एक दूरदर्शी व व्यक्तित्व के धनी कुशल प्रशासक हैं।
आप तकनीकी के महत्व और उपयोग से भली भांति परिचित हैं। अतः पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद आप द्वारा महाविद्यालय तकनीकी प्रकोष्ठ का गठन किया गया और प्रकोष्ठ को महाविद्यालय की वेबसाइट डेवलपमेंट की दिशा में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया। आपके इस निर्णय के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस दिशा में सोचा और इस दिशा में कार्य करने का प्रयास किया। तकनीकी प्रकोष्ठ का कोई भी सदस्य चूँकि कंप्यूटर साइंस या उस विषय से रिलेटेड कोई नहीं था, इसलिए वेबसाइट के निर्माण में शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन एक कहावत है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए हमारे तकनीकी सेल के संयोजक डॉक्टर आशीष कुमार शुक्ला जी ने वेबसाइट डेवलपमेंट हेतु विभिन्न स्रोतों का अध्ययन प्रारंभ किया। उन्होंने विभिन्न वेबसाइटों का अध्ययन प्रारंभ किया, विभिन्न बुक्स का अध्ययन प्रारंभ किया कि कैसे एक वेबसाइट डेवलप की जा सकती है। आप द्वारा अपने अथक प्रयास द्वारा वेबसाइट का फ्रेमवर्क कोड किया गया, क्योंकि वेबसाइट बनाने के लिए एक कोड लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है और सर द्वारा लैंग्वेज HTML का अध्ययन किया गया और उसको कोड किया गया, जो कि एक सबसे ही टीडियस टास्क था, जो किसी के बस का नहीं था। एक कंप्यूटर साइंस का ही विद्यार्थी कर सकता है, अदरवाइज आपको उसके लिए प्रॉपर कोर्स करनी पड़ती है। लेकिन आदरणीय शुक्ला सर द्वारा इसको खुद से अध्ययन करके इसका कोड किया गया और फ्रेमवर्क तैयार किया गया। फ्रेमवर्क तैयार होने के बाद शेष काम था कंटेंट डेवलपमेंट का। उसमें क्या क्या कंटेंट डालने हैं, बस उसका काम था। मेन काम जो था वो एक फ्रेमवर्क को, एक ढांचा को बनाना था, जिसके लिए मैं तहे दिल से आदरणीय आशीष कुमार शुक्ला सर का अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने कठिन परिश्रम के द्वारा उक्त ढांचे को निर्माण को आपने एक स्वरूप दिया। वेबसाइट का फ्रेमवर्क तैयार होने के बाद तकनीकी प्रकोष्ठ की संयोजिका डॉक्टर कुमारी गगनप्रीत कौर द्वारा अन्य प्रकोष्ठ के सदस्यों को साथ में लेकर कंटेंट डेवलपमेंट का कार्य प्रारंभ किया गया। मैं तकनीकी प्रकोष्ठ की संयोजिका कुमारी गगनप्रीत कौर जी और सदस्यों श्री धर्मवीर सिंह जी व श्री विवेक कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतने कम समय में कंटेंट डेवलपमेंट का कार्य किया। सभी सूचनाएं जो उस समय उपलब्ध हो पाएँ सबको एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद उसको वेबसाइट पर अपलोड किया। रही बात आज के लोकार्पण कार्यक्रम की, आज की इस लोकार्पण कार्यक्रम में अपने श्री मुख से माँ सरस्वती की वंदना करने वाले संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय श्री श्याम सुंदर उपाध्याय जी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आप हर कार्य में महाविद्यालय का सहयोग करने को तत्पर रहते हैं। BA द्वितीय वर्ष की छात्रा प्रगति मिश्रा द्वारा सभी उपस्थित गणमान्यों का स्वागत गीत के माध्यम से किया गया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वेबसाइट का ओवरव्यू आशीष कुमार शुक्ला द्वारा अच्छे और विधिवत तरीके से हर एक पॉइंट को बताते हुए किया गया। मैं हृदयतर से आपका आभार प्रकट करता हूं। आपकी सक्रियता और ऊर्जा इसी प्रकार बनी रहे, मैं ईश्वर से कामना करता रहूँगा कि आप इसी तरह सक्रिय रहें, ऊर्जावान रहें और महाविद्यालय के उन्नति और उत्थान हेतु सदैव कार्यरत रहें। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वह कॉलेज के आदरणीय प्राचार्य जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जिनके नेतृत्व व मार्गदर्शन में महाविद्यालय प्रतिक्षण बुलंदियों की ओर अग्रसर हो रहा है तथा महाविद्यालय की प्रतिष्ठा में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। कार्यक्रम की संचालिका कुमारी गगनप्रीत कौर जी को मैं प्रभावशाली संचालन हेतु तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में को अपनी उपस्थिति द्वारा जीवटता प्रदान करने हेतु जुड़े हुए सभी सम्मानित शिक्षक बंधुओं, शिक्षिकाओं व अन्य जुड़े हुए सज्जनों का मैं सादर धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सभी को कोटि धन्यवाद। आप सभी इस महामारी रूपी विकट परिस्थिति में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद। अब मैं सभी बोलिए। मैं समापन की तरफ था, आप बोलिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, वो राष्ट्रगान के लिए बोल रहा था। हाँ बोल रहे हैं। हाँ।
तो एक बार पुनः प्रणाम करते हुए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान का ऑडियो प्ले होगा। एक बार राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की समापन की जाएगी। धन्यवाद।